हमारी देह नश्वर है, ये हम सब जानते हैं, पर उसे समझते नहीं हैं और इसके मोह और आकर्षण में बंधे रहते हैं। तो फिर ईश्वर से प्राप्त इस देह का परम उद्देश्य क्या है? आइए जानते हैं योगी गोरक्षनाथ जी के एक दिव्य प्रसंग से। बहुत वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक शांत गांव में रहते थे नाथ संप्रदाय के अद्वितीय योगी गोरक्षनाथ जी, शिव के परम भक्त, जिनकी जिह्वा पर बस एक ही नाम, अलख निरंजन। अलख यानी जिसका बोध न हो सके, निरंजन जो हर रंग रूप से परे हो। बाबा गोरक्षनाथ जी प्रतिदिन घर घर भिक्षा मांगते थे और दान में केवल उतना ही भोजन लेते जो उस दिन के लिए पर्याप्त हो। एक दिन वे एक धनवान गृहस्थ के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, अलख निरंजन। अंदर से भिक्षा देने को एक विवाहित महिला निकली, लेकिन जैसी ही उसकी दृष्टि युवा योगी पर पड़ी, वह ठिठक गई। योगी की आंखों में सूर्य जैसी चमक थी, चेहरे पर अपूर्व शांति और दिव्य तेज। स्त्री का मन विचलित हो उठा, वह आकर्षित होने लगी, पर भिक्षा देने के बाद भीतर जाते ही वह लज्जा से भर गई। मैं विवाहित हूँ, फिर मेरे मन में ऐसा क्यों? लेकिन मन तो मन है। दिन भर योगी का दिव्य तेज और उनकी आंखों की आभा उसको खींचती रही। अगले दिन फिर वही स्वर, अलख निरंजन। वो स्वयं को संवारती हुई बाहर आई और बोली, हे योगी, आपकी आंखों में कैसी अद्भुत चमक है, मैं उन आंखों में विलीन होना चाहती हूँ। योगी कुछ न बोले, बस अलख निरंजन कहकर आगे बढ़ गए। तीसरे दिन जब वे आए, स्त्री उत्सुकता से बाहर दौड़ी। इस बार योगी ने भिक्षा पात्र उसके हाथ में रखा और शांत स्वर में कहा, माँ, कल तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी आंखों से प्रेम है। लो, आज मैं वही आंखें तुम्हारे लिए लाया हूँ। और ये कहते ही गोरक्षनाथ जी ने अपनी दोनों आंखें निकालकर उस पात्र में रख दी। माँ, ये आंखें तुम्हें अब भटकाएंगी नहीं, इनसे तुम्हारे भीतर का मोह टूटेगा और तुम्हारी आत्मिक दृष्टि जागेगी। यह कहकर वे आगे बढ़ गए। स्त्री स्तब्ध थी, वो अत्यंत व्यथित हुई, पर उसी क्षण उसकी आंतरिक आंखें खुल गई कि यह देह नश्वर है और मन का आकर्षण क्षणभंगुर। जो देह के आकर्षण में खो जाता है, वह अपने परम उद्देश्य यानी मोक्ष प्राप्ति से दूर हो जाता है। और जो ईश्वर में ध्यान, भक्ति और मर्यादा से जीता है, उसके भीतर स्वयं भगवान का प्रकाश उतर आता है। जय बाबा गोरक्षनाथ, जय भोलेनाथ।